हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने वर्ल्ड जियोग्राफी में एशिया महाद्वीप को पूरा कर लिया है। आज हम यूरोप महाद्वीप के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, यूरोप महाद्वीप की बात करूं मैं, यूरोप महाद्वीप इसके अंदर जो विश्व का क्षेत्रफल है, विश्व का क्षेत्रफल, उसमें विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 6.8% यूरोप महाद्वीप है। ये सथल की बात कर रहा हूँ मैं, जो विश्व के क्षेत्रफल का जो सथल का क्षेत्रफल है उसका ये 6.8% है। और जल और सथल दोनों को मिला दिया जाए, जल व सथल का क्षेत्रफल दोनों को मिला दिया जाए तो ये 2% पड़ता है। ठीक है। और पॉपुलेशन और एरिया, पॉपुलेशन और एरिया की बात करूं तो इसके अंदर पॉपुलेशन का नंबर आता है आपका तीसरा और एरिया का नंबर आता है छठा। पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो यूरोप महाद्वीप छठे नंबर पर है और एरिया के हिसाब से देखा जाए तो ये है थर्ड नंबर पर। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर यूरोप के अंदर टोटल देश 46 या आप 50 भी बोल सकते हो, क्योंकि कई जगह पे 46 दे रखा है और कई जगह 50 भी दे रखा है। ठीक है। अगर आप ये दोनों ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर, ये दोनों ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर इनमें से कौन सा भी ऑप्शन मिलता है तो आप एक को टिक टक, एक इसमें 46 या 50 एक ऑप्शन मिलेगा, इनमें से आप कर सकते हो। ठीक है। हम अब उनके नंबरों की सूची बनाएंगे देशों की। यूरोप के देश। ठीक है। एक हमारा आता है, इसके पहला आता है, हम मैन देश करेंगे, नॉर्वे, रोमानिया, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, पुर्तगाल, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, और हमारा आ गया इसमें फिनलैंड, और है इसके अंदर नीदरलैंड, ठीक है। और एक पोलैंड हो गया, पोलैंड, और है एक आयरलैंड। वैसे तो देश आपको मैंने बता दिए कितने हैं, लेकिन कुछ मेन जो देश हैं जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर नॉर्वे की बात करूं तो इनकी जो हमारी जो कैपिटल होगी उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जो नॉर्वे की कैपिटल है वो है ओस्लो। रोमानिया की है हमारी बुडापेस्ट। इटली की है हमारी रोम। फ्रांस की राजधानी स्पेन। बेल्जियम की ब्रुसेल्स। पुर्तगाल की है लिस्बन।
और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। 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 और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। बर्लिन। और स्विट्जरलैंड की बात करूं तो इसकी राजधानी है बर्न। और स्विट्जरलैंड के अंदर इसका एक शहर है, क्या नाम है उसका, जेनेवा। वहाँ पे बहुत सारे हेडक्वार्टर्स भी हैं, ठीक है। तो उसके हेडक्वार्टर्स के चक्कर में आप स्विट्जरलैंड की याद रखना नोट्स में कि कई बच्चे क्या करते हैं, जहाँ पे राजधानी होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हेडक्वार्टर पाए जाते हैं। हमारे भारत से ही लगा के देख लो, दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा हर चीज़ के हेडक्वार्टर्स हैं। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी तो बर्न है, लेकिन स्विट्जरलैंड का जो शहर जेनेवा है उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, हेडक्वार्टर्स हैं। और फिनलैंड की बात करें, फिनलैंड की है हेलेस्की। और नीदरलैंड के अंदर है एम्स्टर्डम। और पोलैंड के अंदर है वर्साई। आपने वर्साई की संधि भी सुनी होगी, वर्साई। और आयरलैंड की है डबलिन। ये है हमारी राजधानी। यूरोप के देश नॉर्वे, रोमानिया, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, पुर्तगाल, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क, और हमारा आ गया आयरलैंड, पोलैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ये सब देश हैं। और अगर इनकी राजधानी की बात करूं तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, और रोमानिया की राजधानी बुडापेस्ट, इटली की रोम, फ्रांस की स्पेन, बेल्जियम की ब्रुसेल्स, पुर्तगाल की लिप्सन, और डेनमार्क की कोपेनहेगन, जर्मनी की बर्लिन, स्विट्जरलैंड की बर्न, और फिनलैंड की हेलेस्की, और नीदरलैंड की एम्स्टर्डम, पोलैंड की वर्साई, और आयरलैंड की डबलिन। अब ये फिनलैंड है, फिनलैंड को हम बोलते हैं झीलों का देश। झीलों का देश, या आपको ऑप्शन मिलेगा 1000 झीलों का देश कौन सा है, तो वो है फिनलैंड। अब हम बात करें यूरोप की कुछ नदियों के बारे में। यूरोप की नदियां, यूरोप की नदियां। यूरोप की नदियां हैं वोल्गा नदी, डेन्यूब नदी और राइन। वोल्गा, डेन्यूब, राइन, और एक है हमारी, ये आपकी आती है ना ब्लैक फॉरेस्ट से निकल के आती है, ये तो डेन्यूब हो गई जर्मनी की। और एक पड़ती है लंदन शहर, कहाँ पे स्थित है, हाँ टेम्स नदी पर, एक है टेम्स नदी। ये इंपॉर्टेंट यूरोप की 4 नदियां हैं। इनके उद्गम स्थल और आपका जो जहाँ पे जाकर ये गिरती हैं उनके बारे में एक नदियों की अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर वर्ल्ड की पूरी नदियाँ करवाई जाएंगी, ठीक है। अब बात करें हम यूरोप पर्वत की, यूरोप के पर्वत। यूरोप के पर्वत, एक हमारा इसके अंदर आता है स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया पर्वत। एक आता है ब्लैक पर्वत, या आप इसको बोल सकते हो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। एक आता है आल्पस। आप कंफ्यूज मत होना, इसके अंदर क्या दे रखा है, आल्पस पर्वत। एक है दक्षिणी आल्पस पर्वत, ये तो पड़ेगा हमारा यूरोप के अंदर, और एक दक्षिणी आल्पस पर्वत है वो पड़ता है न्यूजीलैंड के अंदर।
ठीक है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है आल्प्स पर्वत की, सर्वोच्च चोटी की बात करूं तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक। ठीक है, इसकी ये सर्वोच्च चोटी है। और यूरोप की जो सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है, ये तो आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लैंक, और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुज। और नदियों में आपको बताऊं, नदियों की बात करूं तो इसके अंदर वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी, और सबसे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है? कौन सी है? एल्ब्रुज। एल्ब्रुज पर्वतमाला सबसे ऊंची चोटी है। इसके अंदर एक आता है पिरेनीज पर्वत, एक है पिरेनीज पर्वत, और एक है काकेसस। ये हमारे यूरोप के पर्वत हैं। अब आगे तबेरनाज यूरोप का मरुस्थल है। तबेरनाज माउंट टिटिनस स्विट्जरलैंड के अंदर, माउंट टिटिनस स्विट्जरलैंड के अंदर, और AP9 पर्वत है, AP9 पर्वत ये पड़ता है इटली के अंदर। ठीक है, एक आता है मेसेटा का पठार, मेसेटा का पठार जो कहाँ पे है? यूरोप में। और मेसेटा के पठार पर स्पेन शहर स्थित है। ठीक है, फ्रांस का जो स्पेन शहर है वो मेसेटा पठार पर स्थित है। अब हम आगे बात करेंगे यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लंदन। ठीक है, यूरोप का सबसे बड़ा नगर है। और यूरोप का एक गणराज्य है, इसका गणराज्य है नाम है यूक्रेन गणराज्य। यहाँ पर गेहूं सबसे ज़्यादा होता है, गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण इसको बोला जाता है रोटी की डलिया या विश्व का अन्न भंडार। यूरोप का सबसे बड़ा नगर लंदन, और यूरोप का एक गणराज्य यूक्रेन गणराज्य जो गेहूं में सबसे ज़्यादा पैदावार करता है, उत्पादन वहाँ पे गेहूं का सबसे ज़्यादा होता है। और विश्व का, इस कारण यूक्रेन को विश्व की रोटी की डलिया या विश्व का अन्न का भंडार बोला जाता है। और विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादन केंद्र कहाँ पे है? विश्व का अंगूर व जैतून
उत्पादन केंद्र। विश्व का अंगूर व जैतून उत्पादन केंद्र इटली। कौन सा देश है? इटली। और इसके अंदर यूरोप का जो सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग की बात करूं मैं, विश्व का महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है रेल मार्ग, और ये रेल मार्ग है ओरिएंट रेल मार्ग। ओरिएंट रेल मार्ग जो जाता है पेरिस से टर्की के कुस्तुनतुनिया तक। टर्की के कुस्तुनतुनिया तक ये जाता है। और फ्रांस को, यूरोप का देश फ्रांस, इसको सूरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। फ्रांस को बोला जाता है सूरा और सुंदरियों का देश। और फ्रांस को वाइन यार्ड, और हमारा आता है नॉर्वे को फियर्ड तटों का देश कहते हैं। फियर्ड तटों का देश। फ्रांस को वाइन यार्ड और नॉर्वे को फियर्ड तटों का देश कहते हैं। और फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग कौन करता है? ये करता है इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। एक है यूरोप का गर्म कंबल। कौन सा है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का कंबल है। और यूरोप का खेल का मैदान कहाँ पे है? किसको बोला जाता है? खेल का मैदान बोला जाता है स्विट्जरलैंड को। यूरोप का खेल का मैदान बोला जाता है। और टर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं, ये आप सबको पता ही होगा। इसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन भी कर रहे हैं और यूरोप महाद्वीप के बारे में पूरी जानकारी भी प्राप्त होती है इससे। अब आगे बात करें, जो टर्की को यूरोप का देश कहते हैं, मरीज कहते हैं, टर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। और टर्की है काला सागर व भूमध्य सागर के मध्य स्थित है, सागर के बीच स्थित है। ठीक है। स्विट्जरलैंड व इटली के बीच जो दर्रा है वो है सेंट बर्नार्ड दर्रा, ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा, ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। यह है स्विट्जरलैंड और इटली के बीच का दर्रा। और है ऑस्ट्रिया और इटली के बीच का दर्रा है जो ऑस्ट्रिया व इटली के बीच दर्रा, लिख देता हूँ, बीच दर्रा, वो है बरेनर दर्रा।
बरेनर दर्रा। ठीक है। और विश्व का सबसे जो लंबा हमने महत्वपूर्ण जो किया था, महत्वपूर्ण ये क्या किया था, रेल मार्ग, यूरोप का जो महत्वपूर्ण रेल मार्ग वो बताया था ओरिएंट रेल मार्ग, जो पेरिस से टर्की के कुस्तुनतुनिया तक जाता है। और विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है, विश्व का, यहाँ पे बात हो रही है विश्व की, विश्व का भूमिगत रेल मार्ग। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। किन दो देशों को जोड़ता है, ये हैं हमारे पेरिस और लंदन। ठीक है, पेरिस और लंदन दो देश हैं जिनको ये भूमिगत रेल मार्ग जोड़ता है। अब आगे बात करें, जो इटली की, जो गंगा की बात कर रहे थे हम, सॉरी नदियों की बात कर रहे थे, तो एक इसके अंदर है पो नदी, जिसको बोला जाता है इटली की गंगा। इटली की गंगा किसको बोला जाता है, पो नदी को। ठीक है। हीरों का सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं विश्व की, जो विश्व में है, विश्व में हीरों का सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र है एंटवर्प। एंटवर्प जो पड़ता है बेल्जियम में। ठीक है। जो यूरोप महाद्वीप है, ये इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, इन तीनों दिशाओं की बात करें तो इसमें उत्तर में ये पड़ता है उत्तरी ध्रुव सागर, जो मतलब इनकी सीमाओं की बात कर रहा हूँ मैं, यूरोप महाद्वीप की सीमाओं पर जो सागर स्थित हैं, तो उत्तर में है उत्तरी ध्रुव सागर और दक्षिण में है भूमध्य सागर व काला सागर और पश्चिम में अंध महासागर से घिरा हुआ है। ये उत्तर में हो गया उत्तरी ध्रुव सागर, उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में काला सागर व भूमध्य सागर और पश्चिम में हो गया हमारा अंध महासागर। ठीक है। यूरोप की सीमा, ये पूरा यूरोप महाद्वीप, उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर व काला सागर और पश्चिम में अंध महासागर से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, हमने आज यूरोप के नदियाँ, पर्वत, सर्वोच्च चोटियाँ कौन सी हैं, कितना क्षेत्रफल है, पॉपुलेशन में कितना है, और इसके जो उत्पादन कहाँ पे क्या होता है, हीरे का सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन है, विश्व यूरोप के देश, मतलब हर चीज़ हमने कंप्लीट नॉलेज से कर ली हैं। आप वीडियो को ज़रूर देखिए, एक बार नहीं तो 2 बार में ज़रूर समझ आएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे पहुंचाने का काम करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।